हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आधुनिकता की तरफ जा रही है, कोर्ट्स फास्ट ट्रैक हो रही हैं, बहुत सारे कानून लड़कियों के, औरतों के फेवर में बनाए जा चुके हैं, फैमिली कोर्ट्स बन रही हैं, महिला कोर्ट बन रही हैं, वैसे वैसे ही देखने में ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में कोर्ट्स के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डिमांड ऑफ डाउरी के केसेस, मेंटेनेंस के केसेस, कस्टडी एंड गार्जियनशिप के मैटर बड़ी तादाद में कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। एक तरफ एक लड़की के पास ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के अंदर केस फाइल कर सकती है, सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी केसेस फाइल कर सकती है, वो CAW सेल या महिला थाने में जाके अपनी डिमांड ऑफ डाउरी की, टॉर्चर की कंप्लेंट कर सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें वो लड़के के पक्ष की तरफ यानी कि अपने हस्बैंड और उसके घर वालों को कोर्ट में ड्रैग करती है, उसे टॉर्चर कर सकती है या उसके खिलाफ झूठी और सच्ची कार्रवाई कर लेती है। लेकिन जब हम दूसरे पक्ष की तरफ आते हैं यानी हस्बैंड की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत डायरेक्ट लड़का अपनी वाइफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। जैसे CAW सेल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट मेन सेल नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे महिला आयोग है, इस तरीके का कोई पुरुष आयोग नहीं है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंदर एक औरत आदमी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं है कि एक आदमी किसी महिला के खिलाफ कंप्लेंट कर सके। मेंटेनेंस का जहां तक मामला है, तो मेंटेनेंस भी आमतौर पर लड़की को ही मिलती है, लड़कों को मेंटेनेंस नहीं मिलती। कुछ अपवाद इसके भी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी आदमी की, किसी भी हस्बैंड की वाइफ उसको परेशान करना शुरू कर दे और वो ये धमकियां भी देना शुरू करे कि मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनों को कोर्ट के अंदर ड्रैग करूंगी, और वो ड्रैग कर भी लेती है, यानी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे फाइल भी कर देती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि वकील साहब, हमें अपने आप को बचाने के लिए कौन से केस फाइल करने चाहिए और इस लड़की से बदला लेने के लिए या इसको सही कानूनी तौर पर सबक सिखाने के लिए हमें कौन से केस करने चाहिए। ये एक सवाल है जो आम तौर पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में 90% लोग मुझसे पूछते हैं। अगर कोई भी लड़की आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाने की तैयारी कर रही है, वो आपसे लड़ रही है, झगड़ रही है, घर में छोटी छोटी चीजों के, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा कर रही है, आपकी माँ के साथ, आपके पिता के साथ, भाई बहनों के साथ अगर उसका बर्तावा बुरा है, तो अब आपको कुछ टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है ताकि आप कुछ एविडेंसेस अपने लिए क्रिएट कर सकें। सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या कुछ स्पाई कैमरा होना चाहिए, ताकि घर में अगर कोई भी लड़ाई ऐसी होती है जो आपकी वाइफ आपके साथ पिकअप कर रही है, तो आप उसको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर सकें, ताकि अगर वो आत्महत्या की धमकी दे रही है, वो आपको टॉर्चर करने की धमकी दे रही है, वो आपके ऊपर झूठा दहेज का इल्जाम लगा रही है, और आमतौर पे घरों में जब लड़ाइयां होती हैं तो इस तरह की बातें कही जाती हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकें। ये रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा काम आती हैं जब कोई लड़की CAW सेल में या कोर्ट के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराती है, तो आप एज एन एविडेंस वहां पर अपने बचाव में इनको सबूतों के तौर पर पेश कर सकते हैं। जिस वक्त आपको ये धमकियां दी गई हैं और आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप चैट भी यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक मैसेंजर चैट भी यूज कर सकते हैं, आप कॉल रिकॉर्डिंग, आप वॉइस रिकॉर्डिंग और आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर प्रॉपर एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। सपोज एक लड़की ने लड़ाई के दौरान अपने हस्बैंड से ये कहा कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और अगर मैंने आत्महत्या करी तो ध्यान रखना इसका इल्जाम तुम पे और तुम्हारे घर वालों पर जाएगा और तुम लोग जेल की सजा काटोगे। अब आप एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर SHO को या आपके यहाँ पे जो थाना प्रभारी होता है आप फाइल कर सकते हैं, और उसकी सपोर्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी लगा सकते हैं। जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाएंगे तो पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य है कि वो उसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही करके अगर सही पाता है तो FIR लड़की के खिलाफ रजिस्टर्ड करे। आमतौर पर यह देखा गया है कि पुलिस हमारे यहाँ बड़े लचर तरीके से काम करती है। पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती, वो कंप्लेंट लेती है और एक साइड में फाइलों के अंदर वो कंप्लेंट दब जाती है।
तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको एक कंप्लेंट अपने यहाँ के डीसीपी और उच्च अधिकारी के यहाँ पर भी लगानी चाहिए, और अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप 156(3) CRPC और सेक्शन 200 CRPC के तहत आप कोर्ट के अंदर भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप मैजिस्ट्रेट को ये सारे प्रूफ दिखाकर FIR की मांग कर सकते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि आपके पास अगर अच्छे सबूत हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, FIR रजिस्टर्ड होती है, और अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब क्योंकि उस लड़की ने यानी कि वाइफ ने कोई भी ऐसा एलिगेशन जो आपके पिता पर, आपकी मां पर, आपकी भाई बहनों पर लगाया है जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप अपनी वाइफ को डिफामेशन का भी एक लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इसे मानहानि कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है और वो झूठा इल्जाम मेरे ऊपर अगर साबित नहीं होता है तो मेरा अब पास एक ये लीगल राइट है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ अपनी मानहानि का दावा डाल सकता हूं। और ये मानहानि का दावा मैं 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक की भी मैं मानहानि का दावा, या उससे ऊपर भी मानहानि का मैं दावा उस लड़की के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर मैं कर सकता हूं। मेरे घर वाले भी फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसी लीगल रेमेडीज हैं जिसको अगर थोड़ा सा स्मार्टली हम अपनी आम जिंदगी के अंदर बिहेव करें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हम बहुत स्मार्टली यूज करें तो हम अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर लड़कियां भी जब केसेस फाइल करती हैं तो इतने बॉल्ड उनके एलिगेशंस होते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं होता, ना मार पिटाई का, ना डाउरी की डिमांड का, ना डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि उनके कहने से ही केस फाइल हो जाता है और कोर्ट में केस चला जाता है। तो यही टॉर्चर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और लड़कियां आमतौर पर अपने केसेस को प्रूव नहीं कर पाती, लेकिन अगर कोई लड़का थोड़ी सी तैयारी कर कोर्ट में जाता है तो वो बहुत बड़ा रिलीफ कोर्ट के अंदर ले सकता है। वो मेंटेनेंस पे करने से भी बच सकता है अपनी वाइफ को, वो डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस से भी बच सकता है, वो डिमांड ऑफ डॉरी के FIR से भी बाइज्जत बरी हो सकता है, और इसके अलावा जो उसके ऊपर उल्टी सीधी कंप्लेंट इधर उधर लगाई जाती हैं वो उन सब से भी बच सकता है। फ्रेंड, ये कुछ सावधानियां हैं और ये कुछ छोटे से कानून हैं जो मैंने आज आपको बताया है। अगर आप इनका अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी आ रही वो यूज करता है, तो आई होप उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।